दोस्तों तो कल दो आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ और दूसरा है क्वेस्ट लेबोरेटरीज का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कल लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेस्ट लेबोरेटरीज आईपीओ के बारे में। इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था, वो अभी 79 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 94,800 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 81% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और ओवरऑल एसएमई आईपीओ को लेकर मार्केट काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है, यानी कि एसएमई आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग आपको देखने को मिल रही है। तो कोई आईपीओ 200% से ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो वहीं कोई आईपीओ 300% के भी नंबर को पार कर चुका है। तो यहाँ पर देखें तो इस आईपीओ के भी बम्पर लिस्टिंग के चांसेस हैं, क्योंकि इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब कल आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही आपको इससे एग्जिट करना है, आपको इसमें होल्ड करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एसएमई आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो लॉटरी मिलने के समान है। तो अगर आपकी लॉटरी लगी है तो लॉटरी को कैश कराएं और घर लेकर जाएं प्रॉफिट। तो इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है। और प्री ओपन में किस तरह ऑर्डर लगाया जाता है, तो इसके लिए आप मेरी प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर क्वेस्ट लेबोरेटरीज आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको लिस्टिंग वाले दिन ही इससे एग्जिट करना है। तो चलिए अब गो डिजिट आईपीओ को भी देख लेते हैं। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आईपीओ को भी देखें तो इसकी भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 272 रुपये है और 55 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2614 करोड़ का है, यानी कि ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है। आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है या फिर आपको होल्ड करना है, तो इसको जानने से पहले चलिए एक बार हम ओवरऑल कंपनी को भी जान लेते हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अलग अलग तरह के इंश्योरेंसेस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, यानी कि बहुत तरह के इंश्योरेंसेस ऑफर करती है। तो इस कंपनी का बिजनेस आपको पैन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें इंडिया के 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 22 तक कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको माइनस में ही देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 23 से ही कंपनी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल 23 से कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो शानदार उछाल देखने को मिला है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है और कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 24,947 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। अब कंपनी के साइज को देखें तो कंपनी काफ़ी बड़ी है, यानी कि स्टेबल कंपनी आपको देखने को मिल रही है। और जब कोई बड़ी कंपनी मार्केट के अंदर आती है तो उसको लेकर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ देखें तो एक चीज़ आपको काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है कि ये जो आईपीओ है ये काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आपको आती हुई देखने को मिला है। और अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो ये 670 से भी अबव देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 30 रुपीज़ से अबव आपको देखने को मिल रहा था, वो अभी मात्र 21 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 272 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 293 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो 290 से 300 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अब आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 55 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 21 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में आईपीओ से 1155 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.8% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। जिस रेंज का ओवरऑल प्रीमियम अब तक देखने को मिला है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि फ्लैट देखने को मिले, या अगर प्री ओपन में बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से ऑर्डर नहीं लगता है तो ऐसे में आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है
यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो आपको लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है, लेकिन फिर भी आपको प्री ओपन में मुझे लगता है कि ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए। आपको पहले लिस्ट होने का वेट करना है, देखना है कि लिस्ट होने के बाद किस तरह का इसमें प्राइस सेक्शन बनता है। अब आईपीओ की लिस्टिंग मान लीजिए कि फ्लैट देखने को मिलती है 270-72 रुपये की अराउंड ही आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो आपको लिस्टिंग के साथ यहाँ से एग्जिट नहीं करना है, आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपको देखना है कि इसमें किस तरह का प्राइस सेक्शन आपको बनते हुए देखने को मिलता है। अगर इसमें आगे डिमांड आपको देखने को मिलती है और पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिलता है तो आपको थोड़ी देर इसको और होल्ड करके रखना है। अब जैसे जैसे प्राइस अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसमें आपको जो पार्शियल प्रॉफिट है वो बुक करते जाना है, यानी कि करीब 50% प्रॉफिट को बुक कर लेना है और इस 50% को होल्ड करके रखना है। अगर किसी हाई के ऊपर से आपको लगता है कि अब यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है और लगातार इसमें आपको एक नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि अपने जो पूरी 100% क्वांटिटी है उसको एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो रेस्ट 50% शेयर्स है उससे भी आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसमें एसएल लगा के रख सकते हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं और जैसे ही इसमें आपको एक फॉल देखने को मिलेगा आप अपने आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। वही मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिली और लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, प्राइस में गिरावट देखने को मिला और उसके बाद कुछ समय तक प्राइस एक ही रेंज में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है और उसके बाद जैसे इस रेंज को तोड़कर प्राइस नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर आपको इसमें बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, आपको इससे एग्जिट करना है। अब मान लीजिए कि इसका जो प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है यानी कि 7-7.5% से ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलती है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 300 रुपये के ऊपर होती हुई देखने को मिल जाती है। अब आपने देखा कि आईपीओ आपको हाई वैल्यूएशन के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि इसका जो पी है वो 670 से भी एबव देखने को मिला है, यानी कि ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिला है। अब लिस्टिंग के साथ ही अगर पहले कैंडल में ही आपको गिरावट देखने को मिले और उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखने को मिले तो भी आपको यहाँ से एग्जिट करना है, आपको होल्ड नहीं करना है। और वैसे भी अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है, यानी कि 300 रुपये के अराउंड अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलती है और अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो भी आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब हो सकता है इसमें बाद में बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से आपको बाइंग भी देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो अगर आपको इससे कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट करना है, आपको ज़्यादा देर इसमें वेट नहीं करना है। अब अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में देखने को मिलती है, यानी कि 5-10% आईपीओ डिस्काउंट के साथ अगर आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलता है तो भी आपको लिस्टिंग के साथ एग्जिट नहीं करना है। आपको देखना है कि अगर डिस्काउंट में आईपीओ लिस्ट होता है तो वहाँ से इसमें बाइंग आ रही है या फिर नहीं आ रही है, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी और ज़्यादा आपको फॉल देखने को मिल रहा है। अगर इसमें प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं और जैसे ही आईपीओ अपने बाइंग प्राइस के अराउंड आपको देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना है। तो आपको इसमें अपना एसएल रख लेना है और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आपको अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है और आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लिस्टिंग गेन का नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी तरफ प्रॉफिट में एग्जिट करने की कोशिश करनी है या फिर अपने लॉस को कम करने की कोशिश करनी है। वहीं अगर आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होने के बाद भी उसमें आपको फॉल देखने को मिलता है, यानी कि लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से आपको 100% एग्जिट करना है, यानी कि अपने लॉस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है बल्कि जल्दी से जल्दी इसको एग्जिट करना है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हर कंपनी को आपको आईपीओ के समय से ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है। अगर मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी अच्छे क्वार्टरली नंबर जनरेट करती है तो उसके बाद आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको कि अलॉटमेंट नहीं मिली है। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या लिस्टिंग के समय आपको इसमें बाइंग करना चाहिए? तो ये जो आईपीओ है ये 670 के पी के ऊपर आपको आते हुए देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ये आईपीओ आया है। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन बाई करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।